नमस्कार दोस्तों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO इंडिया चैनल पर स्वागत है। ल्यूकोडर्मा, जिसे हम आमचाल बोलचाल में कहते हैं सफ़ेद दाग, सफ़ेद कुष्ठ रोग, आज उसके बारे में इसलिए छोटी सी बात करूंगा क्योंकि नैना दयाल होम्योपैथिक निःशुल्क परामर्श केंद्र पर आज बिहार से एक फ़ोन आया और उसमें उन्होंने जो फ़ोटो भेजी उसके अनुसार वह इस बात को लेकर व्यथित थे कि क्या इसका इलाज हो सकता है कि नहीं, क्योंकि शरीर पर 60% से ज़्यादा वह सफ़ेद दाग दिखाई दे रहा था। तो मैंने स्पष्ट जो कहा कि नहीं, इसका कोई इलाज संभव नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आज एक छोटा सा वीडियो इस पर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी पृथ्वी पर रहने वाले लोग जितने भी हैं, सभी की त्वचा का रंग एक तो पारिस्थितिकी के कारण, कहीं पर ठंडा प्रदेश है, कहीं पे गर्म प्रदेश है, कहीं पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो किसी का रंग गेहुआ है तो किसी का बहुत ज़्यादा फेयर कलर है तो किसी का काला है। वह सब इसीलिए होता है कि हमारे शरीर में जो मेलानोसाइट्स होती हैं, जो मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाती हैं, उस पिगमेंट के कारण ही हमारी त्वचा का रंग होता है। यह त्वचा का रंग विषुवत रेखा से हम जैसे जैसे दूर होते जाते हैं वैसे वैसे हल्का होता जाता है, और विषुवत रेखा के जितने नज़दीक होते हैं वह उतना ही रंग गाढ़ा होता है। इस बात का भी वैज्ञानिक विश्लेषण हो चुका है कि चूँकि आपने देखा होगा कि अफ्रीका का केवल मनुष्य ही काला नहीं, सभी जीव जंतु भी ज़्यादातर काले होते हैं। और चूँकि जो भी बच्चा पैदा होता है किसी जीव जंतु के द्वारा, वह जिस निषेचित ओवा या अंडे के कारण होता है, वह अंडा फॉलिक एसिड के आवरण से संरक्षित होता है। और इसी फॉलिक एसिड की सुरक्षा के लिए कुदरत ने, नेचुरल सेलेक्शन ने बॉडी में मेलानोसाइट्स के माध्यम से मेलानिन का प्रतिशत बढ़ा रखा है, क्योंकि विषुवत रेखा के पास सूर्य की रेखाएं ज़्यादा तेज़ी से आती हैं, कम दूरी तय करती हैं, इसलिए फॉलिक एसिड नष्ट होने की संभावना ज़्यादा है और बच्चा पैदा होने का प्रतिशत कम हो सकता है। इसलिए कुदरत ने मेलानिन को बढ़ाकर फॉलिक एसिड को बचाया, और यही कारण है कि जो विषुवत रेखा के नज़दीक लोग हैं वह ज़्यादा गहरे रंग के होते हैं, और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर होते जाते हैं हमारा रंग उतना काला नहीं रहता है। भारत में रंगों का मिश्रण पाया जाता है। यह बात मैंने वैज्ञानिक तथ्य सिर्फ इसलिए आपको बताई है ताकि आप यह जान सकें कि वास्तव में शरीर का जो रंग है वह किस कारण से होता है और क्यों ऐसा हो जाता है। आज तक दुनिया का कोई भी पैथी यह नहीं बता सकी है कि अचानक हमारे शरीर में या त्वचा का जो यह रंग होता है, यह रंग कहीं कहीं से गायब हो जाता है, उसकी जगह एक धब्बे जैसी संरचना, चकत्ते जैसी संरचना डेवलप हो जाती है। जब यह आँख के पलकों के ऊपर होती है तो इसे हम विटेलागो कहते हैं। लेकिन जब यह शरीर में जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, चाहे यह नाक के पास है, चाहे ओंठ पर है, चाहे कान पर है, चाहे आँख के पलकों पर है, चाहे ये उंगलियों पर है, चाहे कलाई पर है, यहाँ कोहनी पर है, इन सब जगह पर एक सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते जैसी संरचना दिखाई देने लगती है। और यह संरचना जो आपके शरीर पर दिखाई देती है, यह शुरुआत है ल्यूकोडर्मा की। अभी तक के शोध से सिर्फ यह पता चला है कि यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। प्रश्न यह उठता है कि सामान्य रूप से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसे कहते हैं। हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षण प्रणाली है, जो हमारे पूरे शरीर की रक्षा सुरक्षा करती है, वही कभी कभी अपने ही सिस्टम के अगेंस्ट काम करने लगती है, और उसके कारण से हमारे जो मेलानोसाइट्स हैं वो मेलानिन बनाने की क्षमता में उतने सक्षम नहीं रह जाते और हमारे शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। यहाँ पर एक बात को और मैं बताना चाहूँगा, जब इस वीडियो को मैं आगे ले चल रहा हूँ तो आप यह जान लें कि जो मेलानोसाइट्स के कारण आपके शरीर पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगे हैं, अगर यह पूरे शरीर का जो भी आपका क्षेत्र है, शरीर का सिर से लेकर पैर तक, उसके केवल 25 से 30% तक में फैला है, तब तो इसका इलाज संभव है। लेकिन अगर यह उससे ज़्यादा हो गया है तो आपको
इसका इलाज न कराना चाहिए, ना इसका इलाज है, बल्कि डीपिगमेंटेशन के द्वारा अपने पूरे शरीर को इंजेक्शन के द्वारा वाइट करा लेना चाहिए। वह ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि आप सालों इलाज कराएंगे लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं आएगा। इसका फ़ायदा तभी आता है जब 25-30% ही शरीर में फैला हो, शरीर में छोटे छोटे जगह जगह धब्बे दिखाई देने लगे हों और यह शुरुआती स्तर पर हो, तो इसका इलाज किया जा सकता है। कहने को हर पैथी ये कहती है कि इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। परंपरागत इलाजों में जब आप देखेंगे, स्वयं ढूंढेंगे, तो आप इसे पाएंगे कि बहुत सी रील आपको ये मिलेंगी कि अगर अखरोट साबुत लेकर उसके अंदर उसका गूदा लेकर अगर उसे जलाया जाए और जलाकर उसे राख को पाउडर के रूप में बनाकर नारियल के तेल में करीब 3 महीने तक उन दागों पर लगाया जाए तो सफ़ेद दाग ठीक हो जाता है। बहुत सी जगह पर यह भी लिखा है कि हल्दी की गांठ को अगर जलाकर सरसों के तेल में मिलाकर 3 महीने तक लगाया जाए तो भी यह ठीक हो जाता है। लेकिन मैं चूँकि होम्योपैथिक क्षेत्र से आपको संदर्भित कर रहा हूँ, उसके निःशुल्क परामर्श केंद्र से आपकी बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इसके लिए क्या होम्योपैथिक में कोई इलाज है या नहीं है। इसकी एक सर्वमान्य दवा, चाहे आप स्वयं को सर्च करके देख सकते हैं, आर्स सल्फ्लेवम 3x में, इसको आप 30 में भी ले सकते हैं। इसको 2 बूंद सुबह दोपहर शाम आप लेते रहें, लेकिन शर्त यही है कि अगर ये 30% से ज़्यादा बढ़ गया तो इस दवा का भी कोई प्रयोग हो नहीं सकता है। उसको आप लगातार लेते रहें और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी लें। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये है कि जिस रोगी को सफ़ेद रोग हुआ है उस रोगी को नमक बहुत पसंद है। अगर ऐसी स्थिति है तो आर्सल्फ्लेविन के साथ साथ आपको नेट्रम म्यूर भी देना पड़ेगा, तभी वो फायदा करेगी। अगर उसे कुछ हार्मोनल दिक्कतें भी हो रही हैं तो उसके साथ साथ आपको उसे सीपिया 30 में भी देना पड़ेगा। अगर उसको जलन बहुत ज़्यादा होती है तो आपको आर्सेनिक के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी। लेकिन एक जो अभी तक के परीक्षण के द्वारा बात सामने आई है कि एक जो बाउची आयल होता है, ये एक पौधा है जो बाउची आयल जिससे बनता है, वह आयल अगर लगातार इस सफ़ेद दाग पर लगाया जाए तो यह सबसे बढ़िया इलाज अभी तक जो प्रमाणित हुआ है, करीब 70 से 80% कि वह सफ़ेद दाग को अच्छा करता है। बाउची आयल आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, दुकानों पे भी मिल सकता है। आप बाउची आयल को लेकर रात में सोते समय उसे लगा सकते हैं। लेकिन इसी बाउची आयल का बॉटनिकल नेम जो है वो सोरालिया है। सोरालिया कोरालीफोलिया इसका पूरा नाम है। कोरालिया सोरालीफोलिया इसका पूरा बॉटनिकल नेम है, जिसे आप बाउची आयल कहते हैं। इस कोरालिया के भी मदर टिंचर को होम्योपैथ ने बनाया है। कभी कंपनियां बनाती हैं, रेक्वेक बनाती है। आप कोरालिया मदर टिंचर को आप लेकर पी भी सकते हैं और 5 बूंद से 6 बूंद आधे कप पानी में सुबह शाम इसको लगातार पीजिए। बाउची आयल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा कोरालिया मदर टिंचर को भी आप उस जगह पर जहां आपको दाग दिखाई देने लगा है वहां पर लगा सकते हैं। जब आप यह लगाएंगे मदर टिंचर तो बहुत चांसेस है कि आपको जलन हो, वहां पर लाली आ जाए। आप इसलिए इसके लिए थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक काम करें। जब आप कोरालिया मदर टिंचर को लगाएं तो पहले 1-1 बूंद उन दागों पर लगाएं। अगर उसके बाद आपको कोई जलन नहीं होती है तो उस जगह पर 2 बूंद, फिर 3 बूंद, फिर 4 बूंद। और इस बात का आप ध्यान रखें कि किस बूंद के बाद, मान लीजिए आपको 10 बूंद लगाने के बाद वहाँ पर जहाँ पर आपके दाग था वहाँ पर जलन होने लगती है, रेडिश सा हो जाता है वह क्षेत्र, तो आपको यह जान लेना है कि आपको सिर्फ 9 बूंद मैक्सिमम लेकर लगाना है।
उससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। अगर उससे ज़्यादा लगाएंगे तो आपका एलर्जिक स्थितियां हो जाएंगी। तो आप इसको लगातार लगाएं और इस बात का परीक्षण भी करते रहें। जब आप इसको लगाएंगे एक्सटर्नली और इंटरनली खाएंगे तो जहाँ पर आपके सफ़ेद दाग हैं अगर वह ठीक हो रहे होंगे, ये दवा फ़ायदा कर रही होगी, साथ में आर्सल्फ्लेवम आप ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी आपको लेनी है, तो जो सफ़ेद दाग है उसके चारों तरफ आपको ब्राउन से धारियाँ दिखाई देने लगेंगी और बीचों बीच में जहाँ सफ़ेद हो गया वहाँ छोटी छोटी ब्राउन मतलब मेलानिन की बिंदियाँ भी दिखाई देने लगेंगी। अगर ऐसी स्थितियां दिखाई देने लगें तो तब आप समझ लें कि आप सही इलाज चल रहा है और आपका इलाज आपको फ़ायदा देगा और आप इस दवा को कंटिन्यू करते रहें। यही सबसे बड़ा इसका संकेत है कि आप स्वयं यह जान सकते हैं कि यह दवा आपको फ़ायदा कर रही है कि नहीं। कुल मिलाकर जो यह कोरालिया है, यही सोरालिया ही एक ऐसी दवा है जो इसकी सर्वमान्य दवा है और सबसे इफ़ेक्टिव दवा है। जहाँ होम्योपैथिक में सोरालिया मदर टिंचर में उपलब्ध है, वहाँ पे बाउची आयल के रूप में या दूसरे पैथी में भी रूप है, होम्योपैथ में भी बाउची आयल के रूप में उपलब्ध है। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और सबसे अच्छा ये होगा कि इस वीडियो को देखकर आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं और उसके बाद एक प्रशिक्षित डॉक्टर से इसकी राय लें, उसका प्रयोग करें, कॉन्स्टिट्यूशनल भी रेमेडी लें, ताकि समय रहते अगर आपने रोग को जान लिया। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपके रोग अभी आरंभिक स्तर पे तभी ठीक होगा, नहीं तो सब पैसा समय बर्बाद करना है। आप उसका प्रयोग करें, आप सफ़ेद रोग से भी बच जाएंगे, आपका इलाज भी हो जाएगा, आप ठीक भी हो जाएंगे। सफ़ेद रोग ल्यूकोडर्मा के बारे में अगर आपको यह जानकारी सही लगती है और लगता है कि आज लोग बहुत पीड़ित हैं, सबसे बड़ी चीज़ है खान पान, अवसाद, निराशा, तनाव, विकरण, इन सब का भी प्रभाव शरीर पर पड़ता है, जिसके कारण हमारे मेलानोसाइट्स जो कोशिकाएं हैं वह प्रभावित होती हैं। खान पान बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज खान पान में जिस तरीके से केमिकल्स मिल रहे हैं वह शरीर पर इफ़ेक्ट डालते हैं, जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है वह शरीर पर इफ़ेक्ट डालते हैं। और इसके अलावा भविष्य को लेकर, कैरियर को लेकर जो हमारे अंदर एक स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहती है, उससे भी मेलानोसाइट्स पर फ़र्क पड़ता है। आप कभी कभी जाने अनजाने में या नहीं जान पाते हैं, बहुत से लोगों को गलत दवाएं देने के कारण भी इस तरह का रोग होते देखा गया है। एंटीबॉडीज़ डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंटीबायोटिक्स का गलत प्रयोग हो जाता है। तो क्या दवा आपको दी जा रही है, किस दवा से आपको एलर्जी है, इन सब पर भी आपको गंभीर रहना चाहिए। आजकल जो सभी लोग डॉक्टर बनने का प्रयास करने लगे हैं और मेडिकल स्टोर से जाकर अपने हिसाब से दवा खाने लगे हैं, उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। आपका खान पान संतुलित है या नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। ज़्यादातर जब ताज़ा खाना उपलब्ध है, ताज़ी हरी सब्जी उपलब्ध है, तो उनका प्रयोग करिए। सब कुछ प्रोसेस्ड खाने का प्रयास मत करिए। इस प्रोसेस्ड फूड को खाने से आप एक चीज़ नहीं जानते, आपकी जो ये त्वचा की ऊपरी परत है इसके ठीक नीचे नाइट्रिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड आप जानते हैं जो फल होते हैं, फल का जब आप छिलका छीलते हैं वहाँ पर भी पाया जाता है, इसीलिए फलों को खाने की बात करी गई। उनकी भी कमी और डिसऑर्डर से यह होने की संभावना रहती है। तो यह तमाम सी बातें हैं जिसमें आप अपने खान पान, अपने चारों तरफ के वातावरण से संवेदनशील रहिए। संतोषम परम सुखम, इसीलिए कहा गया होगा कि जो हो रहा है उसको आप रोक नहीं सकते, तो आप अपने परिस्थिति, अपनी स्थितियों में भी खुश रहिए। क्योंकि ल्यूकोडर्मा हो जाने पर व्यक्ति अपने को सामान्य नहीं पाता, लोगों के बीच बैठ नहीं पाता अभी भी, जबकि यह छूत का रोग नहीं है, फिर भी लोग इसे छूत का रोग समझते हैं। इसे कुष्ठ रोग से जोड़कर ऐसे व्यक्ति को समाज में सम्मान नहीं देते हैं, उसके साथ खान पान नहीं खाना चाहते, उसका दिया नहीं खाना चाहते। ये ऐसी बहुत सी भ्रांतियाँ हैं और यह व्यक्ति को एक अपमानित महसूस कराती है, कुंठा में ले जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम ल्यूकोडर्मा के बारे में सही जानकारी पाएँ और इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। अगर यह वीडियो आपको समझ में आता है तो दूर तक ले जाइए, ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन अपने मानवाधिकार के प्रयास में इस तथ्य में सफल प्राप्त करे, क्योंकि स्वास्थ्य भी मानवाधिकार का विषय है। गरिमापूर्ण जीवन तभी होगा जब हम सही ढंग से स्वस्थ हों, जब हमारा शरीर स्वस्थ हो, हम मस्त हों, और वह हो सके। इसीलिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन
अधिकारों की श्रृंखला में इस तरह के वीडियो प्रस्तुत कर रहा है, इसे आप दूर तक ले जाएं ताकि हम सभी भारतीय स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। नमस्कार।